हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज जेके लखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3, डेट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज अपन पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, उन दोनों से आज अपन डील करेंगे। जो पहला लॉ है उसे अपन बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट लॉ को ही पढ़ते हैं कि क्या है किरचॉफ्स का करंट लॉ या जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ। The algebraic sum of various currents meeting at any junction is always zero। ठीक है, तो जो algebraic sum होता है बहुत सारे currents का किसी भी जंक्शन पे जब वो मीट करते हैं तो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये अपन सिंपल वर्ड्स में इसे समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, एट एनी जंक्शन सम ऑफ incoming current is equal to sum of outgoing current। ठीक है, बहुत इजी, आप ऑलरेडी ये चीज जानते भी हो। ठीक है, कि किसी भी जंक्शन पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। जैसे अपन एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक जंक्शन है इस तरीके से, यहाँ पे एक जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से कोई करंट आया, यहाँ से कोई करंट आया और यहाँ से बाहर चला गया। मान लीजिए यहाँ से अपने पास I1 करंट आया, ठीक है, और यहाँ से I2 करंट आया। ठीक है, तो ये अपना एक ये जंक्शन था। इस जंक्शन पे ये दोनों इनकमिंग करंट है, I1 भी यहाँ पे अंदर आ रहा है, I2 भी यहाँ पे अंदर आ रहा है, और बाहर कौन सा जा रहा है, ये वाला करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, ये वाला करंट बाहर जा रहा है, डेट इज ये मान लिया कि ये I3 है। ठीक है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, एक तो I1 है और I2 है, तो I1 प्लस I2, और आउटगोइंग करंट कौन सा है, यहाँ से बाहर कौन सा जा रहा है, I3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है अपना किरचॉफ्स का करंट लॉ, जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ। एक आध एग्जांपल और देखते हैं अपन इसे, और इसे एक आध एग्जांपल से और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इस तरीके का कोई जंक्शन है, यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए कोई I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से I4 जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये एक मेरा जंक्शन है। ठीक है, तो जंक्शन पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट होगा और सम ऑफ आउटगोइंग करंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस जंक्शन पे इनकमिंग कौन सा, अंदर कौन सा आ रहा है, एक तो I1 अंदर आ रहा है और I2 अंदर आ रहा है, तो I1 प्लस I2 ये इनकमिंग होगा और इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पे देखें तो आउटगोइंग कौन सा है, एक तो I4 और एक I3, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू I3 प्लस I4। ठीक है, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक आध अपन क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि मेरे को दिया हुआ है इस तरीके से कि यहाँ पे एक ये जंक्शन है, ठीक है, यहाँ से 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, और यहाँ से बाहर जा रहा है मान लीजिए 7 एम्पीयर करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से जा रहा है I करंट बाहर जा रहा है, और मुझसे पूछा है कि I की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। तो कैसे निकालेंगे, ये वाला रूल अपन को अप्लाई करना है। क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे इनकमिंग कौन कौन सा, एक तो यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 ये इनकमिंग हो गया, इज इक्वल टू आउटगोइंग, यहाँ से बाहर के जा रहा है, एक तो I बाहर जा रहा है और एक 7 बाहर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा I प्लस 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू I प्लस 7, क्या हो जाएगा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू I, और यहाँ से मिल जाएगा I इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8 एम्पीयर। तो इस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8 एम्पीयर। ठीक है, ये देखिए 10 प्लस 5 15 और 7 प्लस 8 15। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो अननोन अपने पास करंट है उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना कौन सा लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोले या करंट लॉ बोले या अपन जंक्शन लॉ बोले, तो ये अपना फर्स्ट लॉ हो गया। अब अपन देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ।
किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है उसको अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, या लूप लॉ, या सिंपली सेकंड लॉ के नाम से, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बताओ, या किरचॉफ का लूप लॉ बताओ, या किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है वो आप बताओ। तो ये क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन एनी क्लोज्ड लूप the algebraic sum of change in potential is always 0, ठीक है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इन एनी क्लोज्ड लूप, ये ध्यान रखना है लूप कैसे होना चाहिए, अपनी क्लोज्ड होना चाहिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। तो जो अलजेब्रिक सम होता है किसी भी पोटेंशियल के चेंज का, वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। दैट इज चेंज इन या सम ऑफ चेंज इन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। ये अपना कौन बताता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोले, लूप लॉ बोले, या किरचॉफ का सेकंड लॉ बोले, ठीक है। तो एक आज इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से होता है। तो मैं पहले यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ आपको, उस सर्किट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसी के नीचे वो कर लेना आप। ठीक है, आप सर्किट में बना देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये एक रजिस्टर बना दिया मैंने, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैं सेल लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक रजिस्टर और लगा देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, मान लीजिए एक सेल में और यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लगाते हैं अपन, इस तरीके से मैंने लगाया, ऐसे छोटा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब मान लीजिए कि ये जो मेरे को रजिस्टर दो दिए हुए हैं, ये दोनों रजिस्टर कितने के हैं, ये 5 ओम का है और ये 10 ओम का है, ठीक है। और ये जो दो सेल हैं, ये मान लेते हैं हमें कि एक ये 10 वोल्ट का है और ये भी कितना है, ये 10 वोल्ट का है ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को सब चीजें दी हुई है। अब मेरे को बोला है कि ये जो दोनों रजिस्टर हैं अपने पास, इनमें कितना करंट फ्लो करेगा, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से कितना कितना करंट फ्लो करेगा वो अपन को बताना है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन देखें तो अपन को पहले तो इसको नाम दे देना है। तो नाम अपन कैसे देंगे, जैसे मैंने दे दिया कि यहाँ पे ये ए हो गया, ये हो गया बी, यहाँ पर हो गया मेरे पास सी, यहाँ पर हो गया मेरे पास डी, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, कोई भी सबसे पहले कि मैंने मान लिया कि ये वाला सेल डिसाइड कर लिया, यहाँ से मान लेता हूँ कि कोई भी करंट चलना स्टार्ट हुआ, तो मान लिया मैंने कि यहाँ से आई करंट चल रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ से भी आई ही जाएगा, यहाँ से फिर आई गया, यहाँ से फिर आई पास हुआ और यहाँ से फिर आई ही निकलेगा, ठीक है। तो ये आई गया और फिर यहाँ पर भी आई, ये आई। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी अपन सेल देखें, बैटरी देखें, उससे जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वहां पर वापस क्या होना चाहिए, इंटर भी होना चाहिए। तो ऐसे आई करंट चला था और वापस कितना गया, आई करंट के अंदर गया है। अब मेरे को क्या बताना है कि इन दोनों जो रजिस्टर है इनमें कितना कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये तो पता है कि आई करंट जाएगा, लेकिन आई की वैल्यू कितनी है वो मेरे को बताना है यहाँ पे। तो किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि एक मेरे को लूप को डिसाइड कर लेना है। लूप डिसाइड कर लेना है मतलब क्या, या तो मैं लूप को क्लॉकवाइज डिसाइड कर लूं या लूप को एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड कर लूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मान लीजिए कि मैंने एक लूप डिसाइड की, वो किस तरीके से की, इस तरीके से मैंने एक लूप डिसाइड कर ली, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि मैं मान लेता हूं कि इन लूप, कौन सी लूप डिसाइड कर लेता हूं, मैं ए से चालू करता हूं, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये मैंने एक लूप डिसाइड की। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां से अपन ने चलना स्टार्ट किया ए से, घूम के वापस अपन को कहां पे आना है,
उस ए पॉइंट पर ही आना है। क्लियर है इतना? यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए अपन किस तरीके से करते हैं। जब मैं ए से बी पर गया, सबसे पहले कहां गया मैं? ए से बी पर गया, तो मेरे को एक रजिस्टर दिखा जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम है। अच्छा, अपन को रूल में क्या बोला था? अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो मेरे को पोटेंशियल लेना है सबका, तो यहाँ पे तो 5 ओम तो क्या है? 5 ओम तो मेरा रेजिस्टेंस है। और यहाँ से करंट कितना जा रहा था? करंट था इस पे आई। ठीक है, तो अपन को पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है ना? तो आई और आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मेरे पास V आएगा। तो करंट कितना है? आई है, और रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 5 इंटू आई हो जाएगा। तो क्या हो गया? 5 आई। तो ये तो लिख दिया मैंने 5 आई। अब एक चीज ध्यान रखना कि इधर देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा था? बी से ए की तरफ जा रहा है। करंट तो बी से ए की तरफ जा रहा है, लेकिन अपन कैसे जा रहे हैं? ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अपना डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो अगर करंट का डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो ये वैल्यू अपन को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन अपना डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये वैल्यू कैसे लेना है? अपन को पॉजिटिव लेना है। और अगर दोनों डायरेक्शन सेम होते, मान लीजिए करंट बी से ए जा रहा है और अपन भी बी से ए की तरफ जाते, तो दोनों डायरेक्शन क्या हो जाते? सेम हो जाते। और दोनों डायरेक्शन सेम हो जाते तो फिर यहाँ पे वैल्यू कैसी हो जाती? नेगेटिव हो जाती। तो अपन यहाँ कहाँ आ गए? बी पर आ गए। बी के बाद अपन बात करें, अपन इस सेल की तरफ आ, तो सेल में कहाँ जाएंगे? अपन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तब अपन को लेना है माइनस। पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो माइनस। तो कितना है? 10, तो -10। ठीक है, अब अपन कहाँ चले गए? सी पर। अब सी से कहाँ जाएंगे? डी की तरफ। तो बीच में वापस से क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर कितना, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10, और करंट कितना है? आई। और डायरेक्शन देखिए, करंट का डायरेक्शन ये अपना ही है, तो अपन क्या लेना है? पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू आई, 10 आई। ठीक है, अब अपन डी पर आ गए। डी से अब कहाँ जाना है? अपन को इस तरफ जाना है। तो अब अपन कहाँ जाएंगे? देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे लिखते हैं? माइनस। तो क्या हो जाएगा? -10। इन सब का जो सम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो हम यहाँ पे देखिए 5 5 प्लस 10 है, कितना हो जाएगा मेरा? 15i। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10 -20 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 15i इक्वल्स टू 20, और यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू हो जाएगी 20/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 4 जा, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 4/3 एम्पेयर। तो इस तरीके से मैंने करंट वैल्यू निकाल दी। करंट कितना जाएगा? 4/3 एम्पेयर। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सर्किट था जिसमें अपन ने करंट की वैल्यू निकाली। अब अपन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। एक सर्किट और लेते हैं अपन। अब मान लीजिए मेरे पास जो सर्किट है वो थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से है वो अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपन देखें तो मान लीजिए ये एक रजिस्टर है। ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, इसके बाद एक यहाँ पर इस तरीके से अपने पास सेल है। ऐसे ही यहाँ पर अपन गए तो यहाँ पर भी एक अपने पास सेल है। एक अपने पास यहाँ पे रजिस्टर है। इधर गए तो इधर एक रजिस्टर है, और इधर आए अपन तो इस तरीके से ये पूरा अपन को दिया हुआ है। ठीक है, बोला है कि ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ठीक है, इधर भी बना देते हैं, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है। ठीक है, इस तरीके से मेरे को एक सर्किट दिया हुआ है, और मुझे बोला है कि हर रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो मेरे को बताना है। ठीक है, हर रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो मेरे को क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका नामकरण करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, यहाँ दे दिया डी, यहाँ दे देते हैं अपन ई, और यहाँ दे देता हूँ मैं एफ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? नाम दे दिया। आया था समझ में? अब अपन को यहाँ पे देखिए 2 लूप दिख रही है, एक तो ये वाली लूप दिख रही है, एक ये वाली लूप दिख रही है, 2 लूप दिख रही है। तो मैं पहले इस लूप को ले लूंगा, फिर इस लूप को ले लूंगा, और दोनों को मैं क्या कर लूंगा? कंप्लीट करके फिर वैल्यू निकालूंगा करंट कितना जा रहा है।
तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने लूप ली, यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को क्या मानना पड़ेगा, करंट मानना पड़ेगा। तो करंट अपन देखिए किस तरीके से मानते हैं। तो मान लिया कि ये जो है यहाँ से मेरा आई करंट चलना स्टार्ट हुआ, कितना करंट गया, आई करंट, ठीक है। तो ये आई करंट गया, आई वन मान लेते, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, आई वन जाएगा, यहाँ से आगे कितना जाएगा, आई वन जाएगा। अब यहाँ पे दो रास्ते हो गए। एक काम करते हैं, इस वाली से मान लिया मैंने कि इससे आई टू चलना चालू हुआ, इससे कितना चलना चालू हुआ, आई टू, तो यहाँ पर भी कितना होगा, आई टू, यहाँ पर भी कितना होगा, आई टू। अब देखिए यहाँ से आई वन आया, यहाँ से आई टू गया, तो यहाँ से मैंने मान लिया यहाँ से टोटल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन जंक्शन टूल अपन ने पढ़ा कि ये जंक्शन है, तो यहाँ पे इनकमिंग ये दो है ना, तो आउटगोइंग ये दोनों के बराबर हो जाएगा, तो क्या जाएगा, आई वन प्लस आई टू, इतना यहाँ पे गया। तो यहाँ पर भी कितना होगा, आई वन प्लस आई टू ही जाएगा ऊपर, क्लियर है इतना। तो यहाँ से अब अपन वापस देखें तो यहाँ पर अपने जाएगा आई टू, ये आई टू और ये यहाँ पे आई टू, क्योंकि जितना यहाँ पे निकलता है उतने वापस अंदर जाता है। तो इस आई वन प्लस आई टू में से आई टू इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, आई वन, यहाँ लिखा मैंने आई वन, और यहाँ पे भी हो गया आई वन, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से मैंने इन चीजों को तो नाम दे दी। अब मेरे को तो वैल्यू निकालना है कि करंट कितना जाएगा, कि इस वाले में कितना जाएगा, इस वाले में कितना, इस वाले में कितना, सब में मेरे को करंट की वैल्यू बताना है, ठीक है। अब ये तो दिख रहा है कि इस वाले में आई वन जाएगा, इस वाले में आई वन जाएगा, यहाँ पे अपन देखें यहाँ पे भी आई वन जाएगा, यहाँ पे आई टू जाएगा, यहाँ पे भी अपन देखें यहाँ पे आई टू जाएगा, इस वाले में आई वन प्लस आई टू जाएगा। तो अपन को किस तरीके से इसको करना है वो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं ये लूप मान लेता हूँ, यहाँ पे इस वाले मैंने कि इस लूप को मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। कौन सी लूप है, इन लूप ए से चालू करता हूँ, ए बी ई एफ ए, तो ए बी ई एफ ए, ठीक है। ये मैंने लूप डिसाइड कर लिया। तो ए से कहाँ जाना है, सबसे पहले बी तक। तो देखिए ए से बी जा रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन ए से बी, करंट का डायरेक्शन भी ए से बी, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो साइन कैसे लेना, नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, माइनस टेन आई वन, माइनस टेन आई वन। अब बी से कहाँ जाना है मेरे को, बी से जाना है ई, तो यहाँ पे ये आई, तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो क्या लूंगा, माइनस, तो हो जाएगा माइनस टेन, ठीक है। अब ये आया मेरे पास क्या, एक रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में देखिए यहाँ पे करंट कितना है, आई वन प्लस आई टू है, ठीक है। करंट है आई वन प्लस आई टू, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना हो जाएगा। और डायरेक्शन भी देखें, मेरा डायरेक्शन भी यही है और करंट का डायरेक्शन भी यही है, सेम है, तो क्या लेंगे, माइनस, और कितना है 10, और हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, क्लियर है। अब ई से कहाँ जाना है मेरे को, एफ पर, तो ई से जब एफ पर जाऊंगा तो देखिए करंट का डायरेक्शन भी यही, मेरा भी डायरेक्शन यही, तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन आई वन, माइनस टेन आई वन, ठीक है। अब इधर से कहाँ जाना है, इधर से आप लोग को नीचे जाना है, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव से कहाँ जाऊंगा मैं, सॉरी नेगेटिव से कहाँ जाऊंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अपन वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी मेरे पास कि 10 आई वन, तो लिख दिया मैंने एज इट इज 10 आई वन माइनस 10, और ये हो जाएगा माइनस 10 आई वन माइनस प्लस माइनस 10 आई टू, और ये वापस माइनस 10 आई वन प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। ठीक है, कितना हो गया देखो 10 आई वन, और यहाँ पे सॉरी ये पहला भी माइनस ही था, माइनस, ठीक है। माइनस 10 आई वन माइनस 10 आई वन माइनस 10 आई वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस 30 आई वन, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करें आई टू कितना है, माइनस 10 आई टू। अब इसकी बात करें माइनस 10 प्लस 20, तो माइनस 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब अपन क्या करते हैं, इसको साइड चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस 30 आई वन माइनस 10 आई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो माइनस साइन क्या कर लूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा, तो कितना हो जाएगा 30 आई वन प्लस 10 आई टू बराबर 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 आई वन प्लस आई टू बराबर 1, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 30 बाय 10 3, 10 बाय 10 1 और 10 बाय 10 1।
तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आया मेरा 3i1 प्लस i2 बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1। ठीक है, अब इसी तरीके से अब अपन इस वाली लूप को ले लेते हैं। इस लूप को अपन सॉल्व करेंगे। अब इधर के अपन कोई सी लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो मैं इस बार इस तरीके से ले लेता हूँ लूप को। ठीक है, इस बार क्लॉकवाइज ले लेते हैं, पिछले एंटी क्लॉकवाइज ली थी, इस बार क्लॉकवाइज लेकर देखते हैं किस तरीके से होता है। और अब लूप कौन सी मान लेता हूँ मैं, इन लूप मान ली मैंने बी से स्टार्ट करता, तो बी ई डी सी बी, तो बी ई डी सी वापस कहाँ पहुंच गया, बी पर। अब सबसे पहले बी से कहाँ गया मैं, बी से गया ई पर, तो सबसे पहले तो ये आया मेरे पास 10, तो कितना आया, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो माइनस, तो कितना आया -10। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन भी यही, मेरा डायरेक्शन भी यही, तो अब वैल्यू कैसे लेना है मेरे को, माइनस, और कितना है 10, और ये करंट कितना है i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। ठीक है, अब यहां से कहां जाना है मेरे को, इधर मेरा डायरेक्शन भी है, करंट का डायरेक्शन भी है, तो कितना हो जाएगा 10i2, तो -10i2। अब डी से कहां गया मैं, इधर गया, तो अब कहां जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, तो प्लस 20। ठीक है, अब कहां जाना है मेरे को, यहां तक तो आ गया। इसके बाद अपन नीचे गए, यहाँ पे आ गए कहां पर, अपन अब सी पर, तब सी से अब इधर जाना है, मेरा डायरेक्शन भी है, करंट का डायरेक्शन भी, तो कितना हो जाएगा 10i2, तो हो जाएगा -10i2। और यहाँ पे बी पे आ गया, तो बराबर कितना हो गया मेरा 0, तो हो जाएगा -10। ठीक है, -10i1 -10i2 -10i2 प्लस 20 -10i2 बराबर 0। तो सबसे पहले i1 देख लो कितना है, -10i1 -10i1, i2 -10 तो -30i2, और बाकी क्या बचा 20 -10, तो कितना हो जाएगा +10 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा -10i1 -30i2 इज इक्वल्स टू -10। माइनस को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10i1 प्लस 30i2 बराबर कितना हो गया ये 10, और कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा i1 प्लस 3i2 बराबर 10 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला मेरे को, i1 प्लस 3i2 बराबर 1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को क्या करना है, i1 और i2 की वैल्यू निकालना है। तो i1 और i2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व में कैसे भी कर सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड वगैरह मैंने सीखी, तो उससे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 3 9i1 प्लस 3i2 बराबर 3। ठीक है, अब मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर मान लिया मैंने 3। अब क्या कर देता हूँ, 3 माइनस 2, 3 कितना है 9i1 प्लस 3i2 बराबर 3, और ये कितना है i1 प्लस 3i2 बराबर 1। ये हो गया कैंसिल, माइनस करना है तो ठीक है। और 9i1 माइनस i1 कितना हो जाएगा, 8i1 बराबर 3 माइनस 1 2, तो i1 कितना हो गया 2/8, या अपन बोले 1/4। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, मतलब कितना हो गया 0.25। ठीक है, ऐसे अब क्या करेंगे अपन, i1 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो i2 की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते जैसे i1 प्लस 3i2 बराबर कितना था 1। i1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/4, यहाँ लिख दिया 1/4 प्लस 3i2 बराबर 1। तो 3i2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, और 1 माइनस 1/4 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। तो i2 कितना हो जाएगा, i2 की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास 3/4 इंटू 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा 1/4। तो i1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0.25, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0.25। ठीक है, तो अब मेरे को हर रजिस्टर में करंट बताना है, तो हर रजिस्टर में मैं करंट कैसे बताऊंगा, इसमें 0.25, इस वाले में 0.25,
इसमें भी 0.25, इसमें भी 0.25, लेकिन इसमें दोनों का प्लस था, I1 प्लस I2 था, तो 0.25 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपन पूरे लूप को सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए नया है, हो सकता है डाउट आ जाए, लेकिन इजी है, थोड़ा सा आप इसे जब ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।